अल्लाह ने मूसा से फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी 3 निशानियां। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला वो तेरी 3 निशानियां कौन सी है कि जब तू बंदों से नाराज होता तो पता चल जाए कि तू नाराज है। रब ने फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बारिश बेमौसम तो करता हूं, जब जरूरत होगी तो नहीं करूंगा, जब जरूरत नहीं होगी तो करूंगा। और ऐसा ही हो रहा है, जब तुम्हारी धानों की फसल को जरूरत थी हुई, आज पक गई है तो इतनी बारिश हुई कि गिर गई, जलजले आएंगे। रब ने दूसरी निशानी फरमाई, मूसा दूसरी निशानी ये है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो दूसरी निशानी ये है कि ना अहलों को बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां ना अहलों को मिल जाती हैं। मैं इशारतन सब समझा रहा हूं, आप समझदार हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां ना अहलों को मिल जाएंगी। और तीसरी निशानी फरमाई रब ने, मौला ने तीसरी निशानी कहा, मूसा मेरी तीसरी निशानी नाराज होने की ये है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मैं बखीलों को दौलतमंद बना देता हूं, कंजूसों को दौलत दे देता हूं, कंजूसों को। और आज देखने में आता है कि दौलतमंद बहुत है मगर एक मजदूर की मजदूरी दे रहा है तब जब वो 10 चक्कर उसके दरवाजे पर लगा देता है, जबकि नबी का फरमान है कि उसका पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना अदा कर दो। सुन लेना लोगों, मालूम है लोगों, तुमको मालूम है लोगों, जरा कान खोल के सुनो। तुम्हें मालूम है औरत की ये इज्जत थी जमाने जाहिलियत में, अगर किसी का शौहर मर जाता तो उस औरत को इतना मनहूस समझा जाता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, उसे जंगल में डाल दिया जाता, उसे बस्ती से अलग कर दिया जाता। लोग कहते ये इतनी मनहूस औरत है कि इसकी नहूसत की वजह से इसका शौहर मर गया है, उसे कोई मुंह नहीं लगाता था, उससे कोई बात नहीं करता था, उसका सोशल बाइकाट कर दिया जाता था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। यार कितना बड़ा जुल्म होगा इन औरतों पर। एक तो उसका शौहर मर गया, दूसरा सारे लोगों ने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया, सारे लोगों ने उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया। लोगों क्या हैसियत थी इस औरत की, मगर मुस्तफा ने सबसे पहले अगर निकाह किया तो उसी औरत से किया जिस औरत का निकाह, जिस औरत की शादी 2 मरतबा पहले हो चुकी थी। उसी खदीजा को गले लगा के बताया, किसी का शौहर अगर मर जाए तो वो औरत मनहूस नहीं होती, उससे निकाह हो सकता है जैसा कि मोहम्मद खदीजा से निकाह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हैसियत थी औरत की। इन बेटियों को तो खुदा की कसम, नबी से मोहब्बत तो सबको करना चाहिए, मगर इन बेटियों को सबसे बढ़ के करना चाहिए। ये तो मर जाएं अपना आवाज तक ना सुनाएं किसी को, इसलिए कि नबी ने इन्हें इज्जत दी। इनकी हैसियत क्या थी? नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए तो इनकी हैसियत ये थी, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, हैसियत ये थी इनकी। आज ये बेटियां इतनी बेहया हो गई, इतनी बेगैरत हो गई, ये बेटियां इतनी आगे बढ़ गई, मैं आपको बता नहीं सकता, अफसोस होता है। अगर कलेजा रखते हो तो सुनो, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, खुदा की कसम अगर एक जुमला बोलूं तो अल्लाह की लानत हो 100 बार झूठे पर। आज की बात बता रहा हूं, आज की। ए नौजवान काली टोपी वाले, बैठ। ए हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम जरा दिल पे लेके सुनिए, मैं आज की बात बता रहा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। मेरे साथ ये मौलाना अफजल थे, सुबह नाश्ते का वक्त था, एक होटल में मैं नाश्ते के लिए गया कि नाश्ता थोड़ा सा कर लूं, भूख लगी थी मुझे। अब तक उस गम को, वो तकलीफ मेरे सीने में, अब तक अगर मेरा 1 लाख का नुकसान होता तो खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उस लम्हा मुझे हुई। मैंने कहा, हाय ए मेरे नबी की उम्मत की बेटियां, तुम क्या कर रही हो? मैंने देखा कि मैं एक टेबल पे मैं बैठा था और ये मौलाना अफजल मेरे साथ बैठे, मैं नाश्ता कर रहा था इनके साथ। बराबर वाले टेबल पे एक लड़की एक लड़का आया, लड़की बुर्के में थी, हाथ में कॉलेज का बैग था, कॉलेज जाने का बैग होता वो बैग था। लड़की की उम्र मुश्किल से 18 या 19 साल होती। तो बच्चों करना जरा, कॉलेज आई होगी, साथ में लड़का, तो मैं ऐसे ही होंगे, मियाँ बीवी होते, कोई बात नहीं। मैं नाश्ता करके उठा,
इत्तेफाक से वही लड़का, जब मैं टेबल पे जो काउंटर होता बिल पे करने का, मैं बिल पे कर रहा था, होता ना हर होटल में पे करने का काउंटर होता है, वो लड़का भी अपना नाश्ता जो भी खाया होगा बिल पे करना आया। इत्तेफाक से उस लड़के के हाथ पे उस लड़के के हाथ पे मेरी नजर पड़ी जो बिल पे कर रहा था, उसके हाथ पे ओम लिखा था। फिर मेरी अकल खटकी, मैंने उसको गौर से देखा तो उसका नाम लिखा था अजय कुमार। कहां हो लोगो, तुम्हारी बेटियां कहां जा रही हैं? वो किसी की तो बेटी होगी, वो किसी की भी बेटी है, मगर मैं उसे अपनी बहन मानता हूं, इसलिए कि उसने उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा मैंने पढ़ा है। तुमको गम क्यों नहीं होता इस बात का? तुम्हें कब टेंशन होगी इस बात की? और ये तुम कम समझ रहे हो, ये 20% मुस्लिम लड़कियां इर्तदाद की तरफ जा रही हैं। 20% लड़कियां इन्होंने अपना मजहब ही छोड़ दिया। और मुसलमानों, तुम अपनी बेटियों को फातिमा का किरदार ना दे सके, तुमने अपने घर को मॉडर्न बनाने के चक्कर में अपनी बेटियों को तुमने उनकी ईमान का जनाजा ही निकलवा दिया। अरे किसी की तो बेटी होगी जो बुर्का पहन के कॉलेज आई थी, मगर कॉलेज में ना जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होटल में बैठ के नाश्ता कर रही थी। कितनी बेटियां ऐसी हैं, अगर अभी तुमने इस पर गौर ना किया, अभी इस दरवाजे पर बंद ना किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे सामने गैरों के गले में हाथ डाल के तुम्हारे सामने से निकलेंगी, तुम कुछ नहीं करोगे। और फिर एक दिन वो होगा, यही तुम्हारी बेटियां सड़कों पे निकल के कानून पास करा लेंगी कि हमें एक कानून या अथॉरिटी दी जाए, हम जिससे चाहें पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप, फिर कानून बन जाएगा। कब जागो? अभी की बात है। क्या दिन हुए हैं वो वाले वाकये को जो तुम्हारे करीब था? चौथा दिन है, चौथा दिन है अभी। एक कलमा पढ़ने वाली लड़की ने अपने गांव के गैर मुस्लिम नौजवान के साथ भागकर शादी रचाई, और शादी रचाने के बाद में सोशल मीडिया पे बयान दिया, मेजर अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मेरा बाप मेरा भाई है। यानी कि वो लड़का भी अगर इसे मार दे जिस लड़के के साथ शादी की है तो फंसेगा बाप, इसलिए कि इस बेवकूफ ने बयान दे दिया। किस नशे में है आज की बेटियां, मुझे बताओ लोगों। ये जिम्मेदारी क्या तुम्हारी नहीं है? ये जिम्मेदारी क्या मेरी नहीं है? ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, ये जिम्मेदारी मेरी भी है। कौम की बेटियां कहां जा रही हैं? अपनी बच्चियों को देखो और वक्त पर उनका निकाह करो, वक्त पर उनकी शादी करो। और किसी गरीब की बेटी जवान है, उसका बाप शादी नहीं कर पा रहा है, तो गांव में चंदा करके जलसा बाद में कराओ, गरीब बेटी का निकाह पहले कराओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, पैगाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज। बाद में कराओ, सही बात। गरीब बेटी का निकाह पहले कराओ। कौन करेगा? मैदानी महशर में तुम्हारा दामन पकड़ के कोई खड़ा होगा। कहां हो लोगों? बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। जब तुम्हें मालूम है लोगों, इन बेटियों का हाल क्या था? सुन लो इनका हाल, जो आज मुस्तफा के दीन को ठोकर मार के चली है, इनका हाल सुन लो। अभी लखनऊ में 1 साल पहले एक लड़की ने अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी की, मर्डर कर दिया। उसका भी अखबार में सुना होगा तुमने, बड़ा होगा। सुनो इन बेटियों की औकात क्या थी, सुनो जरा, सुन लेना। जो आज ये बाल खोल के लिपस्टिक लगा के मेकअप करके जो बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, आज जो शरीयत को ठुकरा रही हैं, सुनो तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हें अगर इज्जत दी है तो सिर्फ आमिना के बेटे ने दी है। सबसे बड़ी गद्दारी तुम कर रही हो मुस्तफा की शरीयत और उनकी मोहब्बत के साथ, अगर तुमने नबी की शरीयत को छोड़ा तो।